मेरा प्रणाम। इस वीडियो में हम एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम इसमें बात कर रहे हैं आत्माओं के बारे में कि आत्माओं से ना डरो, उन्हें स्नेह और शांति दान दो। आपने एक बात नोट की होगी कि ये जो टॉपिक है, ये जो एक पॉइंट है, ये आजकल काफ़ी फ़ेमस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। काफ़ी सारे साधु, बाबा और काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि प्रेत बाधा से मुक्ति कैसे मिलेगी, या अगर किसी को एक्चुअल में इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसके मैकेनिज़्म्स क्या हैं, उसके उपाय क्या हैं। ओके, तो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ ये बात करेंगे कि कई बार आपने सुना होगा कि कुछ पर्टिकुलर ट्रीज़ हैं, कुछ पर्टिकुलर पेड़ हैं, कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस हैं, वहाँ पर कुछ आत्माएँ रहती हैं। अब चाहे हम चौराहे की बात करें, एक पुराना बरगद का पेड़ है, पुराने पीपल के पेड़ हैं बहुत, या फिर आंवले का पेड़, इमली का, इस तरह से ये बताया जाता है। ओके, अब चाहे वो किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ है, किसी भी लिटरेचर में दिया हुआ है। ओके, तो पर और उसमें ये कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी आत्माएँ रहती हैं जिनका अभी समय पूरा नहीं हुआ है, जिनकी मृत्यु अकाल मृत्यु जिनकी हो गई थी, चाहे वो किसी दुर्घटना से, चाहे वो किसी हत्या से, या फिर अ, आत्महत्या से। ओके, चाहे वो सुसाइड हो, मर्डर हो, एक्सीडेंट हो, इस तरह के जो केसेस होते हैं, कई बार ये बोला जाता है कि उनकी आत्माएँ धरती पे ही होती हैं जब तक उनका टाइम पूरा नहीं हो जाता। वो चौराहों पर होती हैं, अपने नेक्स्ट पाथ के लिए, अगले अगले जो स्टेप को फ़ॉलो करने के लिए पेड़ों पर रहती हैं वो। और इसीलिए काफ़ी लोगों को डराया जाता है कि आपने वहाँ से नहीं निकलना, आपने वहाँ से निकलना है तो आग जला लेनी है, ऐसा कर लेना है, माचिस जला लो, लाइटर जला लो। कई लोग करते भी हैं ऐसा, डर से कि कोई साथ ना आ जाए, कोई साथ ना चल पड़े। पर आप एक बात देखो कि अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके देखें, अगर हम उनके एंड पर जाके देखें, उन आत्माओं के एंड पर जाकर देखें, तो उनका क्या कसूर है? अगर किसी की हत्या हुई है या किसी ने सुसाइड की है, तो कोई खुशी से तो सुसाइड करता नहीं है। हमारे पास जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, आपको पता ही होगा कि हम भी कई बार ऐसी सिचुएशन से निकलते हैं, जब हमें मन करता है कि हम सुसाइड कर लें, पर हम करते नहीं हैं। बहुत आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इतने डिप्रेशन में होंगे लाइफ से, अपने जो अपनों से आपको धोखा मिलता है, पर हम मर भी नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि जी हम ना तो जीने में ना मरने में। कई बार हमारी वो सिचुएशन होती है। तो अब किसी के साथ ऐसी मिसहैप हो जाती है और वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हैं। हमने मान लिया, चलो कुछ टाइम के लिए हमने मान लिया वो हैं वहाँ पर आत्माओं के फ़ॉर्म में, या सुपरनैचुरल फ़ॉर्म में, या एक किसी और फ़ॉर्मेट में हैं वो। तो हम कम से कम उनके लिए कुछ दुआ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए ओम शांति बोल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो हैं या हमारे आस-पास हैं, तो ओम शांति से कम उनको एक स्नेह दान कर सकते हैं, हम उनको एक शांति दान कर सकते हैं। कोई आपके पीछे नहीं पड़ता। कई बार लोग, कई जो साधु हैं, बाबा हैं, वो डराते हैं ना कि वो आपके पीछे पड़ जाएँगे, वो आपके साथ चल पड़ेंगे, वो अपनी मुक्ति के लिए आपके साथ अटैच हो जाएँगे। तो ठीक है, अगर मान लो कोई अपनी मुक्ति के लिए हमारे साथ में अटैच हो भी गया तो ठीक है भई, हमारी तो जो पोज़ीशन है सो है, ओके? तो कम से कम किसी और को तो मुक्ति मिल जाएगी, हमको तो मिली नहीं। तो ये कुछ फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट नहीं है, पर आपने भी एक बात देखी होगी, अगर हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल हीलिंग की, स्पिरिचुअल वे में हीलिंग की, किसी की तो हीलिंग कर रहे हैं। आप किसी मनुष्य को, जो लिविंग बीइंग है, उसकी कितनी मर्ज़ी हेल्प कर दो। आपने भी कई बार लाइफ़ में धोखे फेस किए होंगे। आप अपने किसी रिलेटिव की, किसी ख़ास फ्रेंड की हेल्प कर दो। आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, फिर भी आपने दूसरे की हेल्प कर दी और उसके बावजूद भी आपको जूते मिलते हैं वहाँ से। उसके बावजूद भी हमें धोखा मिलता है। फिर हम ये सोच के अपने आप को सैटिस्फ़ाई कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, पुराने कर्म होंगे हमारे। आप ये देखो ना, उनके भी तो पुराने कर्म होंगे, जो आत्माएँ भटक रही हैं। उनकी भी तो कुछ इच्छाएँ होंगी। अब लोगों ने उस नाम से एक मार्केट बना रखी है
कि वो ऐसे हैं, अगर आपने उनसे छुटकारा पाना है तो आपने ये काम करना है। तो ठीक है, आपने तो उनसे छुटकारा पा लिया, अगर मान लो किसी को है भी, तो उनको छुटकारा कौन देगा इस धरती से? कम से कम उनको तो आगे का रास्ता दो, कम से कम उनका तो रास्ता क्लियर करो कि वो आगे अपना पाथ फ़ॉलो करें। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन की, किसी के लिए भी। आप किसी लिविंग बीइंग के लिए कितना मर्ज़ी कंट्रीब्यूट कर लो, वहाँ से आपको उतना रिस्पॉन्ड, उतना रिवर्ट बैक नहीं मिलता। आप भी ये चीज़ आपने भी ये सब कभी कभी ना कभी नोट किया होगा। तो कम से कम आप उनके लिए जो अननोन है, उनके लिए आप कुछ दुआ कर सकते हो, उनके लिए कुछ प्रार्थना कर सकते हो। जब भी हम किसी पुराने पेड़ के पास से निकलें और हमें ऐसा लगा, अगर हमें ऐसा फ़ील होता है कि वहाँ पे कुछ है, तो ओम शांति बोल दो, किसी को मुक्ति मिल जाएगी, किसी को तृप्ति मिल जाएगी। किसी चौराहे के पास से निकलते हुए ओम शांति मन ही मन में बोल दो। मन ही मन में ये प्रार्थना करो कि यहाँ पर अगर कोई है, तो उसको शांति मिले। तो आपको नहीं पता कि कौन आपकी कब हेल्प कर दे। हो सकता है वही आत्माएँ कभी आपकी हेल्प कर दें। वही आत्माएँ, वही जो अनसीन जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अनसीन जो सोल्स हैं, हो सकता है वही आपको कहीं न कहीं किसी फ़ॉर्म में आपकी हेल्प कर दें। तो हम गिव एंड टेक की बात नहीं कर रहे कि आपने ऐसा करना है तो आपके साथ ऐसा होगा। हम सिर्फ़ ऐसा कर रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, अननोन की हेल्प कर रहे हो आप। जैसे आप किसी अननोन व्यक्ति को खाना खिला देते हो, किसी अननोन को पैसे दे देते हो, उसी तरह से आप किसी अननोन आत्मा को भी शांति दे रहे हो। तो हम सिर्फ़ उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो आप एक बार इसके बारे में सोचना। अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो आप बता सकते हो। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कि ऐसा नहीं होता। आपके एक्सपीरियंसेस अगर कुछ और हैं तो, ताकि मुझे भी पता चले कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, एक्चुअल में क्या होता है। मैं आपको सिर्फ़ वो बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। ओके? और मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेज़ को फ़ॉलो करता हूँ और मुझे लगता है कि शायद ये काम करती हैं। बाकी मुझे नहीं पता फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा। आप भी एक बार इसको करके देखना। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।